सीनियर तजिया कार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। दहशत गर्दी फिर सर उठाने लगी है। एक अफसोसनाक वाकया अभी जो रोनुमा हो गया, यकीनन जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। सर क्या कहेंगे इससे मुताल्लिक? जाहिर है ये बहुत ही एक शर्मनाक टेररिस्ट एक्टिविटी है इसके, और इसने जितनी जानें ली हैं बहुत नुकसान हुआ है। ये मुझे इस बात पर बहुत हैरत इसलिए है कि जब पहले से थ्रेट मौजूद था तो फिर उसके लिए कोई तादीबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उससे बचने की कोशिश क्यों नहीं की गई। इसी तरीके से कोयटा में जलसा था, वहां पर भी पहले थ्रेट था, वहां भी एक धमाका हुआ। तो ये अजीबोगरीब मंजरनामा है। इसका ताल्लुक किससे जोड़ा जाए ये समझ में नहीं आ रही है। जो तहरीक है पीडीएमए की, ये जो पीडीएम की यानी जो इस वक्त जलसों का सीरीज है उसके हवाले से थ्रेट व्रेट तो था पहले से, लेकिन उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। उसके अंदर जो यानी सिक्योरिटी के मेजर्स लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। इतना वल्नरेबल है कि इस दहशत गर्दी की कार्रवाइयां पहले तो रुक गई थी, लेकिन ये नए सिरे से जो सर उठा रही हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए भी, सिक्योरिटी इदारों के लिए भी, कि ये फिर नए सिरे से जो ये लहर आई है इसको सवाए इसके कि हिंदुस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन हो, और हिंदुस्तान जो है उसके यहाँ स्लीपर सेल्स कराची में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, और यकीनी तौर पे पेशावर में भी। चूंकि सबसे ज्यादा जो कार्रवाइयां जो प्लान की जाती हैं वो अफगानिस्तान में बैठ के होती हैं, स्पिन बोल्दक के इलाके में, जहाँ पर रॉ जो है और एनडीएस जो है अफगानिस्तान की, ये दोनों मिलके और फिर बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है आसिम खान साहब, तर्जुमान है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के। उनसे अभी बात करते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उनसे जानते हैं। आसिम खान साहब बताएगा अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है, कितने लोग हैं, डेड बॉडीज जो लाई गई हैं, जख्मी कितने हैं, उनकी सेहत और तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम रीडिंग हॉस्पिटल की इमरजेंसी में खड़ा हूँ। 70 जख्मी जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं अभी तक। इसके अलावा 7 जो हैं शुहदा जो हैं, डेड बॉडीज हैं, वो भी मुंतकिल हुई हैं। जख्मी में जो है वो 4 बच्चे शामिल हैं। बाकी की उम्र जो है वो 20 साल से ऊपर हैं। जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज्यादातर जो जख्मी हैं वो झुलसे हुए हैं, जिसके लिए हमारी टीम है बर्न यूनिट की टीम, तो वो यहाँ पर मौजूद है और जो ट्रीटमेंट है वो जारी है। जी ठीक है, तो कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं इसके अलावा, लेडी रीडिंग के अलावा, जहां जख्मियों को मुंतकिल किया गया सर? ज्यादातर जख्मी 99% यहाँ पर इलाज में शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि ये इलाज के करीब पड़ता है। 2 ऐसे जख्मी हैं जो मेरे ख्याल में केटीएच में हैं। बाकी 99% पेशेंट्स यहाँ पर जो है वो शिफ्ट हुए हैं। 70 के करीब यहाँ पर इंजर्ड अभी हैं। ठीक है, तो आसिम खान साहब, डेड बॉडीज आपके हॉस्पिटल में कितनी है? ये जो 5 बताई जा रही है, ये आप ही के हॉस्पिटल में मौजूद है? जी बिल्कुल, 7 जो डेड बॉडीज हैं वो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं। अभी वो हम जो है वो जरूरी इक़दामात के बाद हम जो है रिलेटिव्स को हवाले करेंगे। जी, तो उनकी शनाख्त जो है वो काबिल शनाख्त है डेड बॉडीज? फिलहाल तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो अटेंडेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो भी हैं। तो फिलहाल तो हम जो है इंजर्ड की जो ट्रीटमेंट है उस पर फोकस कर रहे हैं। डेड बॉडीज के लिए भी अभी हम वो करेंगे, हैंड ओवर करेंगे प्रॉपर उसके इक़दामात के बाद। ठीक है, तो आसिम साहब क्या अभी भी जख्मियों की आमद का सिलसिला जारी है या काफी देर हो चुकी है? अभी 70 जख्मी है इतनी तौर पे जो कहा जा सकता है? नहीं, तकरीबन सारे जख्मी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि ये तकरीबन 1 किलोमीटर इलारज से दूर पड़ता है। तो जितने भी पेशेंट्स हैं वो सारे जो है वो इलारज में शिफ्ट हुए हैं। जी आसिम खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने भी जानी। सर, जैसा कि आपने बात की है इंडिया के हवाले से, कल अजील दोवल का बयान भी चूंकि वायरल है, आपको भी पता है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है उसमें कि जरूरी नहीं है कि हम अपनी जमीन पर जंग लड़ें, हम घुसकर मारेंगे। सर, तो यकीनन ये तो सूरत हाल वाज़ेह तौर पर, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, और अभी तो जो बाहर के मैगजीन है उन्होंने वाज़ेह तौर पर भी कह दिया है कि इंडिया तो वाज़ेह तौर पर दहशतगर्द है, जो कि दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुसलसल जो है वो मुंसलिक है उसके साथ। देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर ने भी इस तरफ इशारा किया था, जो अजीत दोवल का यानी बयान था और जो बयानिया इस वक्त हिंदुस्तान का था पाकिस्तान के हवाले से, खास तौर से कि वो जाके दूसरे की सरजमीन के ऊपर भी कार्रवाइयां करेंगे। मैं जैसा कह रहा था आपसे पहले कि स्पिन बोल्दक का इलाका है जहां पर ये टेररिस्ट जो है उनकी ट्रेनिंग की जाती है, वहां रॉ एनडीएस उसको स्पॉन्सर करती है।
اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پر جو ہے اسرائیلی جو ہے وہ لوگ ٹرین کرتے ہیں ان کو جو اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. اور یہ اجیت دوول کے بیان کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی پاکستان کی تحریک کہہ لیجئے, کوئی موومنٹ کہہ لیجئے, کوئی جہادی آؤٹ فٹ جو بھی ہیں, وہ اس طرح کی کارروائی پاکستان کے کسی مدرسے میں کبھی نہیں کریں گے. تو اس کو تو کوئی میرے خیال سے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان اپنے بیانیے پہ عمل پیرا ہے. کوئٹہ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کی حرکت تھی, اس لیے کہ پینک پھیلے لوگوں میں, جو اس وقت سٹیبلٹی ہے پاکستان میں, جو امن قائم ہے, اس کو برباد کیا جائے. میں سمجھتا ہوں جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت حکومت کے لیے اور ہمارے سیکورٹی اداروں کے لیے. ان کو چاہیے کہ فی الفور اس کو ریورس انویسٹیگیشن کر کے ان سلیپر سیل تک پہنچا جائے جو اس قسم کی کارروائیاں پاکستان میں کر رہے ہیں. یہ بہت ہی تشویشناک بھی ہے صورتحال اور افسوسناک بھی ہے کہ جانوں کا ضیاع ہوا ہے. 70 کے قریب زخمی اسپتال میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تمام تر فوکس جو ہے وہ ہمارے سیکورٹی اداروں کا اس طرف شفٹ ہونا چاہیے تاکہ اس قسم کی مزید کارروائیاں جو ہیں اس کو روکی جائیں. اور ہندوستان کا یہ جو بیانیہ ہے اس کی تکمیل کرنے کے لیے میرے خیال سے ہمیں اپنے بارڈرز پر, ہمیں اپنے سیکورٹی اداروں کو الرٹ تو خیر ہیں ہی پہلے وہ, کیونکہ یہ دونوں جگہ جو دھماکے ہوئے ہیں, چاہے وہ کوئٹہ تھا چاہے وہ پشاور تھا, اس کے بارے میں پہلے سے سیکورٹی الرٹ موجود تھا. تو ایسی صورتحال میں تو اور بھی زیادہ ایکٹیویٹی تیز ہو جانی چاہیے ہمارے اداروں کی تاکہ لوگوں کی جانوں کا تحفظ کیا جا سکے. میں سمجھتا ہوں اس میں وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر ہمیں عمل پیرا ہو جانا چاہیے اس پر. بالکل سر, آپ نے درست فرمایا. اور سر ایسے معاملات میں ہمیں بالکل الرٹ نہ صرف ہو جانا چاہیے, پوری توجہ جو ہے وہ اس معاملے پر دینی چاہیے کیونکہ یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے. باقی تو چیز چلتی رہتی ہے. آپ کیا مشورہ دیں گے ہمارے سیاستدانوں کو جو کہ اپوزیشن میں بھی ہیں, حکومت میں بھی ہیں, کہ کس طرح اس تمام تر صورتحال کو ٹیکل کیا جائے اور مل کر متحد ہو کر لڑا جائے اس سے؟ دیکھیے 2-3 طریقے سے اس قسم کی کارروائیاں کی جاتی ہیں. ایک تو جو امن قائم ہے یہاں پر, ایک طویل عرصے کے بعد آپ کو پتہ ہے یہاں پر آپریشن ضرب عضب بھی ہوا, عبدالرزاق بھی ہوا اور بڑی مشکل سے اس فتنے کے اوپر قابو پایا گیا تھا. ابھی لوز ہینڈ نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے. وی شوڈ کیپ آور آئیز اوپن. ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں بلکہ ان قوتوں تک پہنچنا ہے جو اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. اور ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ صرف یہ سیاسی بیان بازی کی بجائے لوگوں کی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنائے. اور اس کے لیے وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو فتنہ سر اٹھا رہا ہے, دوبارہ 2 دھماکے ایک ہفتے کے اندر ہو جانا, یہ بہت بڑا چیلنج اس حکومت کے لیے ہے. فروہی باتوں میں پڑنے کی بجائے, سیاسی بیان بازیوں میں اپنے بیانیے کے اوپر اڑ جانے کی بجائے انہیں چاہیے کہ لوگوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے اپوزیشن بھی تمام تر تعاون کرے اور حکومت خود بھی اور ہمارے ادارے مل کے. ہم میں کیپیسٹی ہے, ہم نے پہلے اس کے اوپر قابو پایا تھا, ہم پھر قابو پا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ سیاسی بیان بازی میں صبح سے شام تک وزیر, سفیر, مزید اور مشیر لگے رہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا سر. ساتھ ہی رہے گا